प्यार कोई हवस नहीं होती कि हवस मिटाई और ठुकरा दिया। प्यार कुदरत का दिया हुआ नायाब तोहफा होता है जो हर किसी को नहीं मिलता, ना हर किसी से निभाना आता है, ना हर कोई कर सकता है। कोई खुश नसीब होता है जो प्यार करता है, निभाता है और पूरी जिंदगी भर निभाता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। आज मैं ऐसे ही दो प्रेमियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं। प्रेमी ने मात्र 7 महीने के अंदर अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। एक प्रेमी ने 7 महीने में प्रेम विवाह के बाद अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने सबके कई टुकड़े किए और उसके शरीर को कई हिस्सों में बांटा। ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर के अरबाज ने 7 महीने पहले चाहत नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। चाहत बिजनौर के कोट द्वार की रहने वाली थी। अरबाज और चाहत ने यह प्रेम विवाह परिजनों को गैर बताए किया था। उन्होंने सोचा था कि पहले कुछ दिन अलग अलग रह लेते हैं और फिर बाद में अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दे देंगे। इसलिए दोनों अलग अलग जगह पर किराए के मकान में रहने लगे। उसने चाहत से जब यह कहा कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं, घर वालों को भनक तक नहीं लगेगी, तो चाहत भी उस बात के लिए राजी हो गई। किसी को हमारे प्यार के बारे में पता भी नहीं चलेगा और मैं तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें पैसे देता रहूंगा और तुमसे मिलने भी आता रहूंगा। चाहत अरबाज की बातों में आ गई और दोनों अलग अलग रहने लगे। अब अरबाज का खर्चा बढ़ गया और वह अपना खर्चा भी चलाने लगा और बीवी का भी खर्चा चलाने लगा। जब कुछ दिन गुजरे तो उसको पैसे की तंगी होने लगी। उसको दोनों का खर्च उठाना भारी पड़ रहा था। वह कब तक खर्च उठा पाता? आमदनी इतनी थी नहीं, वह दोनों के अलग अलग रहने का खर्चा उठा सके। उसकी बीवी के खर्चे अधिक होने लगे। वह पहले से ज्यादा खर्च करने लगी। वह बार बार अरबाज से पैसे की मांग करने लगी कि मुझको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, आप जैसे भी करो, कैसे करो, कहां से लाओगे यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझको अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। वह उसकी बात सुनकर अरबाज परेशान हो उठा। उससे अपना और अपनी बीवी का खर्चा उठाया नहीं जा रहा था। अब वह परेशान रहने लगा। उसके सर पर भूत सवार हो गया कि इस समस्या से कैसा छुटकारा पाया जाए। उसने चाहत को मारने का प्लान बनाया और उसने सोचा इसको मारकर ही इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। उसने अपने एक साथी से यह बात कही। उसका साथी भी उस बात के लिए राजी हो गया। उसने अपने साथी के साथ मिलकर बीबी के घर जाकर, जहां पर वह किराए पर रहती थी, उसका गला रेत कर हत्या कर दी और सबको ठिकाने के लगाने का फैसला किया। सबकी पहचान ना हो इसके लिए उसने चाहत के दोनों हाथों की उंगलियों को काटा, सर को धड़ से अलग किया और उसने फैसले किया वह धड़ को अलग अलग ठिकाने लगाएगा। शरीर के एक हिस्से को अलग रखेगा और दूसरे हिस्से को वह अलग कहीं पर छिपा कर रखेगा। उसने शरीर के 2 भागों में बांटकर उसके सबको बोरे में भरकर काली नदी जो करीब में पड़ती थी नदी पर लेकर गया। उसने अपने साथी के साथ सबको पानी में फेंका, लेकिन नदी में जलकुंभी होने की वजह से वह नहीं बह सका। इसके बाद वे दोनों जलकुंभी को हटाकर सबको बहाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कातिल कितना भी सातिर हो लेकिन छुप नहीं सकता। तभी क्या होता है कि वहां पर पुलिस आ जाती है। वह 26 जून की रात थी, यानी कि 2024 26 जून की रात थी। न्याजूपुरा के पास 2 पुलिस को युवक काली नदी में एक बोरा
बहाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों युवक नदी में फैली जलकुंभी को हटाकर उसमें एक बोरा बहाने की कोशिश कर रहे थे कि युवक की इस हरकत को देखकर पुलिस ने इसे भांप लिया कि कोई यह गलत कार्य करने जा रहे हैं। पुलिस ने उनको दबोच लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी तो भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अरबाज को पकड़ लिया। और जब पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें चाहत का शव था और जो हाथ थे, लेकिन उनके यहाँ के जो पंजे होते हैं वह पंजे नहीं थे। उससे कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने प्रेम विवाह किया था। उसने शुरू से आखिर तक की वह सारी घटना बताई कि मैंने कैसे विवाह किया था। मुझसे खर्चे के लिए पैसे नहीं बन रहे थे और मैंने खर्चे से निजात पाने के लिए, खर्चे से छुटकारा पाने के लिए और चाहत से छुटकारा पाने के लिए मैंने यह सब मैंने ही किया है। मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर किया है। पुलिस ने उसकी पूछताछ पर जो शरीर के बाकी अंग थे उनको तलाश कर रही थी और उससे बाकी और कुछ भी उगलवाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के कहने का तात्पर्य यह है कि हम जल्दबाजी में कुछ कदम ऐसा उठा जाते हैं परिवार को बिना बताए कि जो बाद में समाज को बुरा लगता है, परिवार को बुरा लगता है और उसको सही करने के लिए हम कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, अब आगे क्या होगा, हम गलत कदम उठा जाते हैं और उसका अंजाम कोई और नहीं भुगतता, सिर्फ हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि हमें फिर बाद में पछताना पड़े और उसका अंजाम पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आखिर में उसका अंजाम बुरा ही होता है। परिवार परिवार होता है। परिवार को बिना बताए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कदम गलत नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।